नमस्कार, मैं हूं सैयद मोहम्मद सोबान। हमारी इस खास पेशकश साल 2010 के आखिरी सलाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस साल यानी 2010 में कई ऐसे कारनामे हुए जिनमें देश की शान पर हमें गर्व हुआ। उसके बाद कई ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने देश की शान पर लगा दिए कई सारे दाग। इस साल की 10 बड़ी खबरों के साथ हैं हम हाजिर। रुख करते हैं सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर। 60 साल से एक फैसले का इंतजार। अयोध्या पर फैसला आना था और सभी यानी कि पूरा देश वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि आखिर वो फैसला कब आएगा। साल 2010 वो साल रहा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ये फैसला दिया कि इस भूमि को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। देश के सभी धर्मों ने इस फैसले को बड़ी खुशमिजाजी के साथ स्वीकार किया। हाईकोर्ट ने बहुमत से फैसला किया कि विवादित भूमि जिसे राम जन्मभूमि माना जाता रहा है उसे हिंदू गुटों को दे दिया जाए। वहां से रामलला की प्रतिमा को भी नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अदालत ने ये भी पाया कि कुछ हिस्सों पर, जिसमें सीता रसोई और राम चबूतरा शामिल है और साथ ही साथ निर्मोही अखाड़े का भी कब्जा रहा है, इसीलिए एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े के पास रहेगा। अदालत के 2 जजों ने यह फैसला भी दिया है कि इस भूमि के कुछ हिस्सों पर मुसलमान प्रार्थना करते रहे हैं, इसीलिए जमीन का 1/3 हिस्सा मुसलमान गुटों को भी दिया जाएगा। 3 जजों की पूर्ण विशेष पीठ का यह पूरा फैसला लगभग 10,000 पन्नों का रहा। इस फैसले के बाद पूरे देश में चैन, अमन और शांति बरकरार रही। साल 2010 महिलाओं के लिए भी बेहद खास रहा। राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास कर दिया गया। कई हंगामों के बीच महिला रिजर्वेशन बिल भारी बहुमत से राज्यसभा से पास हो गया। बिल के समर्थन में 186 वोट आए। राज्यसभा के बाद अब इसे लोकसभा और कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से पारित होना होगा। इसके बाद राष्ट्रपति की मुहर लगते ही लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। 14 साल से लटके इस विधेयक को ऊपरी सदन में पारित कराने में कामयाब होने के बाद मुख्य विपक्षी दल बीजेपी और लेफ्ट ने उसका समर्थन किया, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसदों ने बिल के मौजूदा स्वरूप का विरोध करते हुए वोटिंग का बहिष्कार भी किया। हमारा देश मेहमान नवाजी के लिए पूरे दुनिया में बहुत ही ज्यादा मशहूर है, इसीलिए तो हम कहते हैं अतिथि देवो भव। इस साल 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पहुंचे हमारे देश भारत में। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत दौरे पर आए। उनका यह दौरा भारत के लोगों के लिए यादगार बन गया। ओबामा ने अपनी इस शॉर्ट विजिट में कई काम भी निपटा दिए। बराक ओबामा दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति जब भारत आए तो हमको सिखा कर गए कि हम सबको कैसा होना चाहिए। लेकिन एक बात जिसने सभी भारतीयों का दिल जीत लिया वो ये कि उन्होंने अपने भाषण का अंत बहुत ही शानदार तरीके से किया और बहुत ही शानदार बात कहकर, जय हिंद। ये हम सब के लिए गर्व की बात है और हम सबको इस पर फख्र होना चाहिए। शायद ओबामा दुनिया के पहले ऐसे राजनेता होंगे जिन्होंने हिंदुस्तान में अपने भाषण का अंत जय हिंद बोलकर किया होगा। साल 2010 में बच्चों के लिए भी एक तोहफा दिया गया। इस तोहफे में दिया गया उनको मुफ्त शिक्षा का कानून। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक जितने भी बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। 1 अप्रैल से देश के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना कानूनी रूप से सरकार के लिए जरूरी हो जाएगा। ये सब कुछ संभव हुआ है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार एक्ट 2009 की वजह से। केंद्र सरकार ने इस बिल पर पिछले साल ही अपना मुहर लगाया था और तय किया था कि 1 अप्रैल 2010 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इस कानून की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अब सरकार के लिए उन बच्चों को शिक्षित करना जरूरी हो जाएगा जो 6 से 14 के आयु वर्ग में आते हैं। इस कानून के अनुसार राज्य सरकार को बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए लाइब्रेरी, क्लासरूम, खेल का मैदान और अन्य जरूरी चीज उपलब्ध कराना होगा।
जहां साल 2010 में कई अच्छे काम भी हुए, वहां पे कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनकी वजह से देश की शान पर लग गए दाग। स्वामी नित्यानंद के सेक्स सीडी का खुलासा हुआ, जो कि खेलते थे आम जनता की भावनाओं से। आम जनता की भावनाओं से खेलने वाले इस बाबा का हुआ भांडा फोड़। साल 2010 के मार्च में टीवी चैनलों पर एक वीडियो फुटेज प्रसारित किया गया था। पूरे देश में इस पर बहुत हंगामा भी मचा। इसके बाद मामले को जांच के लिए अपराध जांच विभाग को सौंपा गया था। बलात्कार समेत विभिन्न आपराधिक मामलों में स्वामी नित्यानंद को 21 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के सोलन से गिरफ्तार भी कर लिया गया था। स्वामी जी के इस घिनौने काम का पर्दाफाश होने के साथ ही कई जिंदगियों ने सुकून से अपना जीवन यापन करा होगा, पर यह सवाल कानून व्यवस्था पर उठता है कि क्या जितना बड़ा जुर्म था उसको उतनी सजा मिली या नहीं। इस साल हमारे सामने कई भ्रष्टाचार भी आए। उसमें से एक था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जिसमें नप गए हमारे देश के टेलीकॉम मिनिस्टर। इस साल कई भ्रष्टाचार हमारे सामने आए। उनमें से एक 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भी था, जिसमें देश के टेलीकॉम मिनिस्टर को अपना पद त्यागना पड़ा। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की 2G स्पेक्ट्रम आवंटन पर रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया था कि 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में सरकार को 1.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, कई सारे घोटाले हमारे सामने आए। उनमें से एक घोटाला था आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, जिसमें महाराष्ट्र के कई दिग्गज नेता फंस गए। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में महाराष्ट्र के सत्ताधीन दल कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुल 9 ऐसे दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने इस सोसाइटी में फ्लैटों के लिए सिफारिश की थी। आदर्श सोसाइटी में हुए घोटाले ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी पद छीन लिया। फिर कुछ ही दिन बाद ये खबर आई कि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी से जुड़ी एक खास फाइल से महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो गए हैं। इतने घोटाले और भ्रष्टाचार कि एक खत्म हुआ तो दूसरे की फाइल खुली। आखिर कब सुधरेगा हमारा देश? हमारे देश में भ्रष्टाचार को लेकर खेलों को भी नहीं छोड़ा गया। साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए। इसमें जहां पर हमें दिखा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 का आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पर यह और बात है कि आयोजन की संपूर्ण प्रक्रिया पर शुरू से अंत तक भ्रष्टाचार आरोप लगते रहे। कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन की प्रक्रिया चलती रही और अंततः एक सफल आयोजन के रूप में कॉमनवेल्थ गेम्स संपन्न हुए। पर देश में जहां 70,000 करोड़ का बजट हो, तो वहां भ्रष्टाचार कैसे नहीं होगा? 70,000 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। पर क्या कहें, आखिर कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन भी कोई छोटा मोटा खेल आयोजन नहीं था। विशाल खेल आयोजन पर विशाल रकम खर्च होनी ही चाहिए थी। इस पूरे भ्रष्टाचार की पोल धीमे धीमे जब खुलनी शुरू हुई तो पूरा चिट्ठा सामने आ गया, और साथ ही कलमाड़ी साहब के साथ साथ कई चेहरे भी इसके लपेट में आ गए। खेल की दुनिया में एक मिलन भी हुआ। जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की, जहां हमारे देश भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने शादी रचाई पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से। कई सारी अड़चनों के बाद सानिया मिर्जा और शोएब मलिक ने कर लिया अपना निकाह। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से शादी हुई पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की। पूरी शादी विवादों में भले ही घिरी रही हो, पर आखिरकार सानिया मिर्जा ने शादी कर ही ली। हैदराबाद की ही एक लड़की आयशा सिद्दीकी ने शादी पर विवाद उठा दिया था। उनका कहना था कि शोएब मलिक की शादी हो चुकी है और वो उनकी पहली पत्नी है, इसीलिए उनको शोएब मलिक से तलाक चाहिए थी। सानिया और शोएब की शादी की ये खबर और भी दिलचस्प हो गई थी। अब सानिया और शोएब एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आते हैं। साल 2010 की 10वीं खबर ये रही कि सचिन तेंदुलकर, जिन्हें देश में माना जाता है भगवान,
उन्होंने साल 2010 की शुरुआत भी की थी एक नए रिकॉर्ड के साथ और साल का अंत भी किया एक रिकॉर्ड के साथ। अब तो ये लगता है कि सचिन जब भी खेलेंगे तब बनेगा एक नया रिकॉर्ड। 24 फरवरी को सचिन ने साल 2010 की शुरुआत इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से दर्ज करवाया। ग्वालियर के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक दिवसीय मुकाबले में सचिन ने वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक जमा दिया। सचिन ने अपनी इस पारी में महज 147 गेंदों का सामना करते हुए 3 छक्के और 25 चौकों की मदद से नाबाद 200 रन बनाए थे। सचिन के 21 साल के वनडे करियर का ये 46वां शतक था और 39 साल के एक दिवसीय मैचों के इतिहास का पहला दोहरा शतक। साथ ही साथ सचिन ने साल का अंत भी शानदार तरीके से किया। 19 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतकों का अर्धशतक भी बना डाला। तो ये था साल 2010 को हमारा आखिरी सलाम। आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।